हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 कर रहे थे जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो है पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम ये वाली टेबल कर चुके थे। ये वाली जो टेबल है ये हम कर चुके थे जिसमें हमने सभी पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट्स के यूजेस पढ़े। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। और उससे पहले एक हमारा येलो बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में हम कर लेते हैं कि क्या है उसके अंदर। उसमें पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बताया है कि पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं और उनका क्या यूजेज है, और उसी के कारण हमारा जो पेट्रोलियम है उसको हम ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। तो उसी से के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है मेन जो चीज़ है इस पैराग्राफ में वो डिस्कस कर रहे हैं हमें कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेट्रोकेमिकल देख लेते हैं कि पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं। All those things which are obtained from petroleum are called petrochemicals, and these chemicals are very useful for us. So petroleum is called black coal. ये तो बात हुई कि पेट्रोकेमिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि वो पेट्रोलियम से ही हमें मिलते हैं इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स के कुछ और भी यूजेज हैं, और उन यूजेज में पहली बात बताई है हमें कि पेट्रोकेमिकल्स के कारण हम सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन है, एक्रेलिक है, और हमारा जो पॉलिस्टर है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसी के कारण बना पाते हैं। इसके साथ साथ हमें पता है कि जो नेचुरल गैस है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो पेट्रोलियम के ऊपर जो डिपोजिशन होता है गैस का, उसी गैस को ही नेचुरल गैस कहते हैं। और उसी गैस से हम हाइड्रोजन को अलग करके उससे डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूरिया, जो कि हाइड्रोजन के कारण ही बन पाती है। और ये हाइड्रोजन हम अलग करते हैं कहाँ से, नेचुरल गैस से। तो इस पैराग्राफ में आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही हो गया, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम्स एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है पहली 3 लाइनों में ये पेट्रोकेमिकल की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिएस्टर, नायलॉन, आर्केलिक, ये सारे इन्हीं केमिकल्स के कारण बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट। और ये हाइड्रोजन जो गैस है ये हमें नेचुरल गैस से ही प्राप्त होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम के कारण ही पॉसिबल हो पाई हैं। इसलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वाई पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो आप कंप्लीट पैराग्राफ ये आंसर में लिख सकते हैं। और अगर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पेट्रोकेमिकल्स के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप फाइबर वाली बात लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस का अलग से यूज पूछा जाए तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो पेट्रोल जहाँ पर हमें मिलता है उसी के ऊपर जो गैस की डिपोजिशन होती है उस गैस को हम नेचुरल गैस कहते हैं। उसी गैस से सीएनजी बनाई जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सी कंप्रेस्ड एंड नेचुरल, और जी गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही सीएनजी कहते हैं। ये कैसे कंप्रेस की जाती है? हाई प्रेशर के कारण गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसलिए इसको कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। और इस जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, सीएनजी है, इसका सबसे बड़ा यूज है हमारे व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और पावर जनरेशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ और यूजेज हैं इसके हमारे सीएनजी के। हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग गैस है। जो हमारे पेट्रोल और डीजल हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए वो पोल्यूटिंग
पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं, लेकिन सीएनजी पॉल्यूटिंग फ्यूल नहीं है, इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो वर्ड है आप देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। उसके बाद जो आपका और ज़्यादा यूज बेनिफिट है इसका सीएनजी का, वो है कि हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ डायरेक्टली बाय पाइपलाइन सीएनजी, और हमारे देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू सीएनजी को घरों तक, इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचाया जाता है, और ये जगह हैं वडोदरा में और दिल्ली के कुछ जगह पर ऐसा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो इसमें बच जाता है, सिलेंडर में भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू इसको भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी नेचुरल गैस है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज किया जाता है, और इस यहाँ पर ये जो लास्ट का पैराग्राफ है इसमें आपको बताया गया है कि जो सीएनजी है वो कहाँ यूज होती है, और सीएनजी हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल गैस के जो हमारे भंडार हैं वो कहाँ हैं। तो ये हैं हमारे त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है जिसमें हमें ये बताना है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें जो लिमिटेड हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और इसके साथ साथ हमारी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, ये सारे हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये एग्जॉस्टिबल क्यों है, इसका रीज़न यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको बताया है यहाँ पर कि क्यों है ये। तो उसके लिए आपको पता है कि ये मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में, और उसको बनने में हमें ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट और एनिमल दोनों में से प्लांट की ज़रूरत होती है कोल के फॉर्मेशन में, और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में हमें ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इनको रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं कह सकते, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनके जो स्टोर हैं वो लास्ट बचे हुए हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम ये बचा नहीं पाएंगे अगर इसी तरीके से हम इनको यूज़ करते रहे तो। इसके साथ साथ आपको लास्ट में ये भी बताया है, क्योंकि ये जो हैं पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आप आगे के जो चैप्टर्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ये होता है कि हमारी अर्थ जो है उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो जनरली हमारी जो पॉल्यूटिंग गैसेज हैं उनके कारण बढ़ जाता है, और ये मेन रीज़न है हमारे जो फॉसिल फ्यूल को बर्न होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है उसके कारण ऐसा होता है। तो ये सब रीज़न के कारण कि ये हमारे लिमिटेड अमाउंट में भी हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे भी नहीं, और ये पोल्यूटिंग भी हैं। इसलिए जो हमारा एक एसोसिएशन है इंडिया में, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, आप इसकी फुल फॉर्म भी कर सकते हैं याद, PCRA। ये PCRA ये रहा हमारे पास। तो इसकी फुल फॉर्म है कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम छोड़ दिया था मैंने, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। ये एडवाइस देती रहती है पीपल्स को कि भाई कैसे हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकते हैं, और इनको हम ये भी कर सकते हैं इनको कम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें कांस्टेंट रेट पर व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए, हमें उसको बहुत तेज़ या बहुत धीमा नहीं चलाना चाहिए, इससे हमें डीजल और पेट्रोल ज़्यादा खर्च होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो हमारे वेटिंग एरियाज़ होते हैं, जैसे रेड लाइट एरिया है, या फिर हमें किसी से मिलना है, या फिर मान लो ट्रैफिक जैम है, तो ऐसी जगह पर हम अपने इंजन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम काफ़ी अमाउंट में पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया है कि जो टायर प्रेशर है, यानी कि एयर का जो प्रेशर है टायर के अंदर, उसको हमें कंट्रोल करके मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे व्हीकल्स में हवा कम हो और जो हमारी गाड़ी का इंजन है वो ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल यूज़ करे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बताया है कि जो हमें रेगुलर मेंटेनेंस है गाड़ी की, सर्विस के थ्रू उसको पूरा करना चाहिए, यानी कि गाड़ी ख़राब होने का वेट ना करें, गाड़ी की सर्विस जो है वो टाइम टू टाइम हमें करवाते रहना चाहिए।
इसलिए हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है। अगर आप इन बिटवीन क्वेश्चंस की बात करें तो इन बिटवीन क्वेश्चंस में हम यहाँ पर जो ये बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हमारे लिमिटेड अमाउंट में क्यों हैं, या फिर ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर ही हो जाएगा कि इट required the dead organism millions of years to convert it into these fuels. On the other hand, the non-receivers of this will last only a few hundred years. ये वाली जो लाइनें मैंने बताई हैं इसके लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर ये वाला यहाँ तक ये याद कर सकते हैं कि वाई इट इज़ इन द लिमिटेड अमाउंट और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद पोल्यूशन के लिए आप बता सकते हैं कि ये कैसे इसका रीज़न है। तो इसमें यहाँ पर एयर पोल्यूशन का कारण है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाते हैं और एनवायरनमेंट को भी हमारा नुकसान पहुँचाते हैं। तो लंबे समय तक इनका यूज़ करना हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इनको बचा भी नहीं पाएंगे। तो उन सब रीज़न में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपके ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आपके उसी के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।